कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इस लाइन को सुनते ही कुमार विश्वास साहब का नाम याद आ जाता है। कुमार विश्वास एक बार फिर खबरों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा किसी कविता को लेकर नहीं है। इस बार उनके साथ विवाद जुड़ा हुआ है। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर विवादित टिप्पणी उन्होंने की है। सोनाक्षी सिन्हा का नाम भले ही उन्होंने ना लिया हो, लेकिन उन्होंने जो भी कहा है उससे ये साफ समझ में आता है कि उनका इशारा सोनाक्षी सिन्हा की तरफ है और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ है। पूरा मामला क्या है, कुमार विश्वास ने आखिर क्या कुछ कहा है, सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। कुमार विश्वास ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा हो गया। पहले आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देते हैं। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल के साथ शादी की है। उनका परिवार उनके साथ था। जब सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर को, यहाँ तक कि उनके परिवार के, दोनों के परिवारों की बात हो रही है, इस शादी से परेशानी नहीं हुई तो धर्म के जो ठेकेदार थे उनके बीच हलचल ज़रूर देखने को मिली थी। एक बात आपको और यहाँ पर बता दें कि जो कुमार विश्वास साहब ने बयान दिया है उसको समझने में और आसानी हो तो आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब के घर का नाम है रामायण। तो कुमार विश्वास साहब ने जो बयान दिया है उसमें इसका भी जिक्र किया है, यानी कि रामायण नाम का जिक्र भी किया है। अब इसको और डिटेल में समझ से कहते हैं और एक संकेत दे रहा हूँ, जो अब समझ जाए उनको यहाँ पर तालियां बजानी हैं। तो कुमार विश्वास जनता से कहते हैं कि अपने बच्चों को नाम याद करवाइए सीता जी के, बहनों के, भगवान राम के, भाइयों के। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद कुमार विश्वास कहते हैं एक संकेत दे रहा हूँ। तो जनता ने यहाँ पर जोरदार तालियां बजा दी। जनता को शायद समझ आ गया कुमार विश्वास किसकी बात कर रहे हैं और आप सबको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा कि कुमार विश्वास का इशारा किसकी तरफ था। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब ये क्लिप वायरल होती है तो लोगों ने जमकर कुमार विश्वास पर कमेंट किए, इस बयान पर उनके कमेंट किए। कुमार विश्वास का कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने विरोध किया। कुमार विश्वास का ये बयान राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच गया। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं और सस्ती तालियां बटोर सकते हैं? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाज़ा लग ही गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास को घेरते हुए ये भी कहा कि उनके अंदर महिलाओं को लेकर जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया है। वो आगे अपनी पोस्ट में कुमार विश्वास के लिए लिखती हैं, आपके शब्द वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई कहीं उठाकर ले जा सकता है? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत आगे अपने इस पोस्ट में लिखती हैं कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लड़कियों को शादी करने की यहाँ पर अधिकार है। 2024 के भारत में आप अपनी मर्ज़ी से शादी करने पर परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। क्या एक लड़की को ये हक नहीं है कि जिससे उसकी मर्ज़ी से और उससे विवाह कर सके? या कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे प्यार करेगा, कैसे विवाह करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। आपके सर्टिफिकेट की ना तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को ज़रूरत है, ना उनकी कामयाब बेटी सोनाक्षी को, लेकिन अपने से 17 साल उम्र से छोटी लड़की पर आपकी टिप्पणी आपकी छोटी सोच को बेनकाब ज़रूर कर देती है। ना श्री राम किसी की बपौती हैं, ना रामायण, ना उससे जुड़ा हुआ कोई नाम। सुप्रिया आगे एक श्लोक का जिक्र करती हैं आप और उसके बाद लिखती हैं कि आपने रामायण का अध्ययन वाकई में किया होता तो प्रेम ज़रूर समझते। आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की लालसा तो बहुत है, लेकिन प्रभु राम की शालीनता और मर्यादा की जो रत्ती भर गुण नहीं है। 2 मिनट की सस्ती तालियां तो आपको ज़रूर मिली, लेकिन आपका कद ज़मीन में और धंस गया। आपको गलती का एहसास करके एक पिता और उनकी बेटी दोनों से ही माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि इस मामले से पहले शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना ने भी सोनाक्षी के परिवार और उनकी परवरिश को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन बड़ी विनम्रता से सोनाक्षी ने मुकेश खन्ना को सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए जवाब दिया था। मुकेश खन्ना ने इस पर कह दिया था, हाँ मुझे खेद है कि मैंने अपने इंटरव्यू में इसके बारे में बात की, मगर आप निश्चिंत रहें, इसे दोहराया नहीं जाएगा। सोनाक्षी ने इसके जवाब में मुकेश खन्ना को कहा था कि अगली बार जब भी आप मेरे पिता के द्वारा की गई मेरी परवरिश के बारे में कुछ भी कहने के बारे में सोचें तो याद रखें कि उन मूल्यों के कारण ही मैंने अपनी बात को सॉफ्ट तरीके से सम्मानपूर्वक कहा है।
इसके बाद आपने मेरे मूल्यों को लेकर कुछ बेबुनियाद बयान देने का फैसला किया तो मुझे कठोर होना पड़ेगा। ये सोनाक्षी ने कहा था। आपको इस तरह के बयानबाजी पर क्या कुछ लगता है, चाहे वो कुमार विश्वास की बयानबाजी हो या मुकेश खन्ना की बयानबाजी हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या किसी के निजी विवाद में इस तरह से पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।